Good morning to all of you once again. As we have done our first chapter complete, now move towards on second chapter. Second chapter is of linear transformation. इससे पहले जो हमने आर्टिकल करा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, वहाँ जिक्र आया था इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। वहाँ भी हमने पढ़ा इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। तो अगेन move towards the definition of linear transformation. What is linear transformation? The definition said that here we have two vector spaces UF and VF. UF and VF are two vector space on the same field F. दो वेक्टर स्पेस रहेंगे हमारे पास, एक UF होगा और एक VF, और दोनों की फील्ड जो है वो सेम रहेगी। ये फील्ड दोनों की सेम रहेगी। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U into V is a function t from U into V such that t a alpha plus b beta is equal to a t alpha plus b t beta. sorry ये तो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेट यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, और एक मैपिंग टी ऑपरेटर के साथ यू से वी का, यू इंटू वी। टी फंक्शन है, यहाँ पर टी एक फंक्शन है, ये यू इंटू वी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा सच दैट किस कंडीशन को फॉलो करे कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए इंटू टी अल्फा ऑपरेटर के साथ प्लस बी इंटू टी बीटा टी ऑपरेटर के साथ ये फॉलो हो, जहाँ पर अल्फा और बीटा ये यू को बिलोंग करेंगे और ए और बी फील्ड एफ को बिलोंग करेगा। जब अल्फा बीटा यू के अंदर है तो टी अल्फा उसकी इमेज किसके अंदर होगी, वी के अंदर, और टी बीटा मैपिंग हमने पढ़ रखी है, टी बीटा इसकी इमेज किसके अंदर होगी, वी, यानी अल्फा बीटा की इमेज किसके अंदर आएगी, वी के अंदर। तो टी एक फंक्शन फ्रॉम यू से वी ओवर द सेम फील्ड एफ, दो वेक्टर स्पेस के साथ यू एफ और वी एफ, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा जब इस कंडीशन को ये फॉलो करे कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू यू एंड टी अल्फा टी बीटा बिलोंग्स टू वी। ठीक, और इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लीनियरिटी भी कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये हमारा जो है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लीनियर प्रॉपर्टी के होने साथ इजीली इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि टी ए अल्फा प्लस बीटा, बी अगर 1 हो गया हमारे पास, ठीक, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ए टी अल्फा प्लस टी बीटा। ठीक, सब स्पेस की थ्योरम हमने करी थी, 2 थ्योरम थी, थर्ड और फोर्थ, इसी हिसाब से थी वो। लाओ नाउ तो हमारा टी जो है यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर भी कहलाया। तो ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी लीनियर ऑपरेटर, ये डेफिनेशन हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसको अब हमारे पास एक थ्योरम के रूप में कहें तो थ्योरम के रूप में है, या हमारे पास एक एग्जाम्पल है, पूछा जाता है। वो एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास टी एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, V3R से लेकर V2R पर ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है, फील्ड किसकी है, रियल नंबर की, ये भी फील्ड किसकी है, रियल नंबर की, दोनों फील्ड किसकी हैं, रियल नंबर की। ठीक, और ये कह रहा है कि 3 एलिमेंट के साथ वेक्टर स्पेस में 3 एलिमेंट रहेंगे। जब ये मैपिंग होगी, इनटू जाएगा, तो एलिमेंट 2 बचते हैं। जो उसने डिफाइन भी किया हुआ है, उसने डिफाइन किया हुआ है टी ए बी सी, यानी 3 एलिमेंट है हमारे पास मैपिंग के साथ,
और इसको जब टी हटेगा, लीनियर ऑपरेटर हटेगा, तो हमारे पास दो एलिमेंट बचेंगे ए बी। फॉर एवरी ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड स्केलर की होती है, स्केलर ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। वो कह रहा है कि दिखाओ कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ, V3R से लेकर V2R पर, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको दिखाने के लिए, यानी हमको कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो हमको यही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा दिखा दे, तो हमारा जो डेफिनेशन के साथ इसको इसने दिया हुआ है क्वेश्चन, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए हमने लिया अल्फा इज इक्वल टू, तीन एलिमेंट लिए, A1 B1 C1, और इसी तरीके से बीटा लिया A2 B2 एंड C2। ये और ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये V3R को बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा ये V3R को बिलोंग कर रहे हैं। लेट अगेन स्केलर लिए AB, A1 B1 C1 है, ये हमने A1 A2, और AB हमने कहा कि AB किसको बिलोंग कर रहा है, ये फील्ड को बिलोंग कर रहा है, यानी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। स्केलर्स हैं, ये स्केलर्स हैं, और ये रियल नंबर की फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसको लेके चलना है। तो इसको हमने दिखाया, उसको हम लिख सकते हैं टी ए अल्फा प्लस बी बीटा को हम लिख सकते हैं टी ए, और अल्फा कितना हमने लिया हुआ है, A1 B1 C1, और बीटा हमने कितना लिया हुआ है, तो इसको भी लिख सकते हैं प्लस बी, बीटा कितना लिया हुआ है, A2 B2 एंड C2। अब टी ऑपरेटर रहा और ए स्केलर अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने पहले किया हुआ, A1 A B1 A C1। इसी तरीके से B अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा B A2 B B2 एंड B C2। अब इनका ऑर्डर पेयर बना लें, A1 का A1 का ऑर्डर पेयर, ठीक, किसके साथ, BA2 के साथ, फिर AB1 का ऑर्डर पेयर BB2 के साथ, और AC1 का ऑर्डर पेयर BC2 के साथ। तो इसका ऑर्डर पेयर हम बना लें, तो इसका ऑर्डर पेयर ये आ जाएगा T बाहर, और ऑर्डर पेयर में हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस BA2 का ऑर्डर पेयर, फिर AB1 प्लस BB2 का ऑर्डर पेयर, और प्लस फिर A1 AB1 AC1 का ऑर्डर पेयर BC2 के साथ। तो ये ऑर्डर पेयर हमने बना लिया, A1 का ऑर्डर पेयर BA2 के साथ, AB1 का ऑर्डर पेयर BB2 के साथ, और AC1 का ऑर्डर BC2 के साथ। अब इसमें अगर ये तीन देखो, तीन एलिमेंट हुए, अब 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, यानी T के साथ 3 एलिमेंट 1 2 3, V3 को बिलोंग कर रहा है। अब जब T हटेगा तो डेफिनेशन क्या कहती है कि T अल्फा बीटा, T हटेगा, T ABC की, ये अगर A मान लिया, इसको B मान लिया, और इसको C, तो डेफिनेशन कह रही है कि TABC हटा तो बचता क्या है, AB। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, वहाँ तो स्मॉल ABC लिखा हुआ है, तो AB बचता है। तो जब T हटाएंगे डेफिनेशन के हिसाब से, तो हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा, मीन्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1 प्लस BA2 का ऑर्डर पेयर AB1 प्लस BB2 के साथ, ये बचेगा। अब इसमें क्या करा हमने, अगेन कॉमन जो A था उसको निकाल लिया, ये हो गया हमारे पास A1, और इधर A कॉमन है तो ये हो गया B1, और ऐसे ही B प्लस करके B निकाल लिया कॉमन, B A2 के साथ और प्लस B2 के साथ, ये कॉमन हमने निकाल लिया। अगेन A, अब इसको मैं उल्टा करके लिखूं, ये डेफिनेशन थी, ये अगर A1 B1 है, AB 2 एलिमेंट बचे हैं, इसको अगर कन्वर्ट करूं तो TABC लिख सकता हूं, तो वही यहाँ भी है, A1 B1 को मैं लिख सकता हूँ TA1 B1 C1, और इसको लिख सकता हूँ TA2 B2 C2।
लिखा जा सकता है ना। अब ये क्या था, अल्फा, और ये क्या था, बीटा। तो ये हो गया ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। और यही हमको प्रूव करना था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, यही तो हमको प्रूव करना था कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा को किसके इक्वल दिखा दें, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन यूज़ करते हुए, इस डेफिनेशन को यूज़ करते, डेफिनेशन ये दी हुई थी टी ए बी सी इज इक्वल टू ए बी, 3 एलिमेंट, टी जब हटेगा तो ए बी 2 एलिमेंट में बदल जाएगा, और वापस हम लेके चलेंगे अगर 2 एलिमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे टी के साथ तो हम 3 एलिमेंट में आ जाएंगे। तो ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रूव कर दिया। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V3 टू V2R। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कहता है कि दो वेक्टर स्पेस, अगेन लेट यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, और टी लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम टी फंक्शन है फ्रॉम यू एफ से वी एफ के ऊपर, ठीक, यू एफ इंटू वी के ऊपर। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कह रहा है कि ये टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कब, जब टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ जाए, जहां पर अल्फा तो यू को बिलोंग कर रहा होगा और टी अल्फा जो इसकी इमेज है वो किसको बिलोंग कर रही होगी, वी को, मीन्स जीरो वो वी को बिलोंग कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब जितनी भी इमेज है यू की जो वी के अंदर लाई करेगी वो सारी जीरो एक तरह से आ रही होगी। तो मैं अब इसको दिखाएं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता, दिखा देते हैं। टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, अब अगर इसको हमने अल्फा माना तो टी अल्फा क्या कहता है, अगर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो कहता है टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब मैं जीरो को लिख नहीं सकता, जीरो को इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो, जीरो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो। अगेन इसको लिख सकता हूँ ए इंटू टी अल्फा, क्योंकि टी अल्फा क्या है, ज़ीरो, और इसी तरीके से बी इंटू टी बीटा, और टी बीटा अगर बीटा कोई एलिमेंट यू को बिलोंग कर रहा है तो उसकी इमेज टी बीटा भी क्या होगी, जीरो। तो ए इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा, किसको दिखाया, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा को हमने दिखा दिया ए इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा। यानी अगर हमारे पास कोई जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी डेफिनेशन है। आइडेंटिटी डेफिनेशन में वो क्या कहता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज होगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर अगेन आई से होगा, और वो कह रहा है कि आई अल्फा, आइडेंटिटी जैसे उसकी डेफिनेशन में भी है, आइडेंटिटी क्या होती है, इमेज, यानी आई अल्फा इज इक्वल टू आई ही आई, यानी अल्फा की जो इमेज है वो अल्फा है, बीटा की जो इमेज है वो बीटा है। जहां पर आई अल्फा किसको बिलोंग कर रहा होगा, वी को, और अल्फा किसको बिलोंग कर रहा होगा, यू को। अगर अल्फा यू को बिलोंग कर रहा है तो आई अल्फा उसकी इमेज वी को बिलोंग करेगी, तो खुद की इमेज खुद आ जाए। तो इसको भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है अगर हमको, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई इंटू ए अल्फा प्लस बी बीटा, क्या दिखा दें, ए आई अल्फा प्लस बी आई बीटा। तो इसको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि आई ए अल्फा प्लस बी बीटा, आई ए अल्फा प्लस बी बीटा को मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर अल्फा माना तो इसको लिख सकता हूँ ना ए अल्फा प्लस बी बीटा। अगेन अल्फा को लिख सकता हूँ आई अल्फा, और बीटा को लिख सकता हूँ आई बीटा। तो हो गया ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास है दैट इज नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वंस अगेन यू एफ और वी एफ हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड एफ, और टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू इनटू वी, देन दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वो कहता है कि टी कॉरस्पॉन्ड हो जाए माइनस टी के, टी कॉरस्पॉन्ड टू माइनस टी, अगर टी कॉरस्पॉन्ड हो जाए माइनस टी के तो वी कैन राइट दैट माइनस टी इंटू अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी बाहर और टी अल्फा अंदर। वो कह रहा है अगर ये टी अल्फा वी को बिलोंग कर रहा है
तो अल्फ़ा माइनस टी अल्फ़ा किसको बिलोंग करेगा, सॉरी टी अल्फ़ा अगर यू को बिलोंग कर रहा है तो माइनस टी अल्फ़ा जो है ये वी को बिलोंग करेगा। तो इसको भी हम दिखा सकते हैं कि माइनस टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, माइनस टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए माइनस टी अल्फ़ा और प्लस बी माइनस टी बीटा। इस तरीके से इसको भी दिखा सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा दैट इज नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग देखिएगा। ये जितना अभी तक कंक्लूजन आपको इसका समराइज़ करिएगा और जितना भी पढ़ा है इसको कंक्लूड करते हुए फिर हम आगे इम्पॉर्टेंट है रेंज एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे और इसकी डेफिनेशन से हमारे पास एक थ्योरम है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको हम करेंगे। ठीक, तो आप लोग इतना करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ओके।